एक मिनट में इसको डाउट क्लास के लिए भेज देता हूँ, जो आ जाएगा ऊपर लेके। तो आप ये पूछ रहे हो ना कि पहला चैप्टर सेट्स है वो करना है, दूसरा रिलेशन फंक्शन, फंक्शन कर दो रिलेशन छोड़ सकते हो, तीसरा ट्रिग्नोमेट्री है फॉर्मूला बहुत यूज होगा, चौथा चैप्टर छोड़ दो इंडक्शन है, पांचवा कॉम्प्लेक्स नंबर है छोड़ दो, छठा लीनियर इक्वालिटी है करो, सातवां परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है करना है, आठवां बाइनोमियल थ्योरम एक बार कर दो क्योंकि बाइनोमियल थ्योरम के कई बार फॉर्मूले यूज होंगे आगे खूब, तो वो देख सकते हो एक बारी। नाइन्थ है सीक्वेंस सीरीज, इसको ऐसे स्किप भी कर सकते हो लेकिन थोड़ा सा ना एपीजीपी के जो फॉर्मूले हैं वो आगे यूज होंगे सीरीज में, तो फॉर्मूले देखने पड़ेंगे तुम्हें, बाकी डिटेल में नहीं तो फॉर्मूले देख लो। 10th स्ट्रेट लाइन, इसकी जरूरत पड़ती है कई बार इक्वेशन ऑफ लाइन लिखने में कैलकुलस में, कि पॉइंट दे रखा है फिर इक्वेशन ऑफ लाइन लिखना है, तो ये करना है तुम्हें। 11th चैप्टर है वेक्टर कैलकुलस, इसको छोड़ सकते हो, वेक्टर कैलकुलस छोड़ दो। 12th है 3D, उसको भी छोड़ सकते हो अभी, मेनली उसमें डिस्टेंस फॉर्मूला ये थोड़ा याद होना चाहिए, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, सेक्शन फॉर्मूला क्या है, वो थोड़ा जरूरत पड़ता है, तो वो देख सकते हो। अदरवाइज ये 13 आ जाओ, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव ये करते हैं आपको। 14 चैप्टर है मैथमेटिकल रीजनिंग, छोड़ दो इसको। 15 है प्रोबेबिलिटी, 16 है स्टैटिस्टिक्स, तो स्टैटिस्टिक्स में बेसिक डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है जिसका हमें जैम गेट में जरूरत पड़ती है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की, तो तुम इसको छोड़ सकते हो, है ना। तो 15 कर लो, तो 15 है प्रोबेबिलिटी आई थिंक, तो ये तुम कर सकते हो। तो ये 11th का हो गया। 12th क्लास में पहला चैप्टर है रिलेशन फंक्शन, तो इसमें फंक्शन पार्ट करना है, 1 1 ऑन 2 कॉम्पोजिशन इन्वर्टिबल ये करना है। दूसरा चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये करना है। तीसरा मैट्रिसेस, मैट्रिसेस इज बेसिक ऑफ लीनियर अलजेब्रा, उसका फर्दर डिटर्मिनेंट है ये करना है। पांचवा आपके पास है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, तो जहां ये लिमिट्स एंड डेरिवेटिव खत्म होता है वहां से ये स्टार्ट होता है कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी। 6th चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ये करना मस्ट है क्योंकि इसमें मैक्सिमा मिनिमा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग टैंजेंट नॉर्मल्स आते हैं जिसकी जरूरत पड़ती है हमें। 7th है इंटीग्रेशन करना ही है। 8th एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, यहाँ पे एरिया निकालना है, सेम क्वेश्चंस वहां आते हैं हमारे कैलकुलस में, टू मतलब तुम एरिया सिंगल इंटीग्रेशन से निकाल लो या डबल इंटीग्रेशन से निकाल लो, आंसर सेम ही आना है। तो यहाँ जो सिखा रखा है सिंगल इंटीग्रेशन से सिखा रखा है, यही चीज हम पढ़ेंगे आगे तो हम उसी को डबल इंटीग्रेशन से एरिया निकालेंगे, आंसर सेम आता है, मेथड सेम है, तो ये करना जरूरी है। 9th चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको छोड़ दो, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, सिलेबस नहीं है, सीयूटी के सिलेबस में है, जैम गेट में नहीं है डिफरेंशियल इक्वेशन। 10th चैप्टर हमारे पास यहाँ पे है, आई थिंक 12th क्लास है ना, ओ एक मिनट, वहाँ 10th था कोनिक सेक्शन है ना, यहाँ 10th जो था वो कोनिक सेक्शन है, वेक्टर नहीं है ना। तो यहाँ 9th जो है तुम्हारा सीक्वेंस सीरीज, 10th है कोनिक सेक्शन, कोनिक सेक्शन में है पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स, सर्कल, तो वो देख सकते हो, हेल्प करेगा तुम्हें क्वेश्चन याद रखने में। यहाँ पे 10th है तुम्हारा वेक्टर अलजेब्रा एक्चुअली, तो वो वेक्टर छोड़ दो। 11th वहाँ था 3D, 10th वेक्टर था, 11th 3D था, सॉरी यहाँ पे है वो, तो 10th तुम्हारा वेक्टर है, 11th 3D है, छोड़ दो। 12th है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, उसको भी छोड़ सकते हो, और 13th है प्रोबेबिलिटी, सो दिस यू डू रफली, ठीक है, इसको ठीक से कर लो जितना जल्दी कर सकते हो। तो वही मैं क्लास में एक क्लास में ऐसे डिस्कस कर रहा हूँ, तुम पहले कंप्लीट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, जो भी डाउट हो मेरे साथ डिस्कस करो कि इस चैप्टर में मुझे ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया या मुझे ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, तो इस तरह से है, तो ये एटलीस्ट एक बार बेसिक ठीक ठाक हो जाएगा। अगर और इस पे करना हो तो ये एनसीईआरटी से एक बार रिवाइज कर लो, और अगर अच्छे क्वेश्चंस करने हो तो जो आईआईटी जेईई मेंस एंड एडवांस के जो क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन बैंक जो पीवाईक्यू है, जिसका मैंने ड्राइव में भी अपलोड कर रखा है, उसका पीवाईक्यू सॉल्व कर सकते हो, स्पेशली कैलकुलस पोर्शन, मैक्सिमा मिनिमा, डिफरेंशियबिलिटी, कंटिन्यूटी, लिमिट्स, ये सब इंटीग्रेशन, ये सब के क्वेश्चन तुम डेफिनेट इंटीग्रेशन स्पेशली इस तरह क्वेश्चन हमें हमारे एग्जाम में भी आते हैं, जैम गेट में भी आते हैं, जो मेंस एडवांस का पार्ट है, तो ये तुम कर सकते हो, ठीक है। डाउट, तो ये सब आप देख लीजिए, ये नोट कर लीजिए, ये 11 12 के एनसीईआरटी से इसको कंप्लीट कर, जितना जल्दी कर सकते हैं कंप्लीट कर लीजिए, इससे बेसिक ठीक हो जाएगा आपका। यस सर, एक बात और पूछनी थी सर। जी जी सर, जैसे जो मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स में और जो मैथ वाला जो अलग पेपर होता है, तो दोनों मैथ तो सेम है लेकिन सर लेवल भी वही आता है या अलग अलग लेवल? नहीं,
जैम मैथमेटिक्स में लेवल ज़्यादा रहता है, क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल ज़्यादा है, और जैम स्टैटिस्टिक्स में जो मैथमेटिक्स पोर्शन के क्वेश्चन उसमें लेवल थोड़े कम रहते हैं। कंपैरेटिवली ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ आसान आएंगे, वहाँ थोड़े मुश्किल आएंगे। तो सिलेबस तो सेम है। जो जैम मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स जो हम मैथ पोर्शन कर रहे हैं, ऑलमोस्ट ये 80% सिलेबस कवर करता है जैम मैथमेटिक्स का सिलेबस, बट वहाँ डिफिकल्टी लेवल थोड़े ज़्यादा है। बट क्लास में मैं जैम मैथ के क्वेश्चन कराऊंगा, जब मैं मैथ पोर्शन डिस्कस करूंगा तो हमारे पास असाइनमेंट में जैम मैथमेटिक्स के भी सारे क्वेश्चंस हैं और जैम मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स के भी सारे क्वेश्चन हैं। तो जो हम लोग मैथमेटिक्स पोर्शन डिस्कस करेंगे जैम एमएस का, उसमें पीवाईक्यू जो मैं कराऊंगा, जब असाइनमेंट दूंगा तो असाइनमेंट में जो पीवाईक्यू उसमें जैम एमए के भी क्वेश्चन होंगे, जैम एमएस के भी होंगे। तो हम सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे क्लास में। पिछले 2005 में जैम स्टार्ट हुआ था, 2005 से लेके 2024 तक का जितने भी जैम एमए या जैम एमएस के जो मैथमेटिक्स पोर्शन वाले हैं वो तो करना ही है, एमए वाले भी करने हैं जो सिलेबस का, जिससे वहाँ पे ग्रुप थ्योरी और डिफरेंशियल इक्वेशन 2 एक्स्ट्रा टॉपिक है जैम एमए में, जो हमारे काम का नहीं है। बाकी जैम एमए का जो मैथमेटिक्स पोर्शन ऑलमोस्ट सारे टॉपिक यहाँ भी हमें पढ़ने ही हैं, तो वो कर सकते हो आप, दोनों की तैयारी साथ में हो जाएगी। ठीक है। हेलो सर। यस हेलो सर, एक मैथ्स भेजा हूँ ग्रुप में, उस ग्रुप बैच 1 में देखिए थोड़ा सा। हाँ रुकिए अभी रिंका वाले पूरी क्लियर कर। राहुल ठीक है, और कुछ पूछना है? नहीं, थैंक यू वेरी मच सर। जी थैंक यू।